हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएल कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो का अपना पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, लेकिन जो आपकी पिछली क्लास थी वो आपको मैंने नोटबुक के थ्रू आपको समझाया था, है ना। तो अब देखो, आज जो है फेस टू फेस अपन क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और इसको सीखेंगे समझने के लिए, बेटर रिस्पॉन्स के लिए। अब देखो, अपना टॉपिक आज का क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लास शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको एक हम लोगों ने क्या किया है, व्हाट्सएप चैनल प्रोवाइड किया है, जिसकी लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी गई है ना। तो उसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ें और अधिक से अधिक सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शुरू शेयर करें, जिससे कि हमारा जो है मोटिवेशन आपका और आपके लिए और बढ़े, ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक पर क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज का जो टॉपिक है क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको ध्यान से समझना है। पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों में क्या होता है, भूतकाल में, काम में, काम का क्या होता है, जारी रहना पाया जाता है। क्या होता है, काम का जारी रहना पाया जाता है। वाक्य की क्रिया के अंत में क्या है, वाक्य की क्रिया के मतलब सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में आपको क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आपको दिए होंगे। तो देखो, काम का शुरू होने का कारण का समय, सॉरी कारण नहीं, समय, काम का शुरू होने का जो समय होगा वो आपको क्या होगा, दिया होता है। ऐसे सेंटेंस में आपको काम जो शुरू हुआ होता है, जिस समय शुरू हुआ होता है, वो आपको निश्चित रूप में या अनिश्चित रूप में दिया हुआ होता है। ठीक है, अब देखो रूल आपका इसमें सिर्फ सिंगल रूल है ऐसा, ऐसे वाक्यों में आप क्या करते हो, हैड बीन का यूज करते हो। ठीक है, क्या करते हो, हैड बीन का यूज करते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट है आपका, फॉर्मूला है आपको सब्जेक्ट, फिर दिया है हेड, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर आईएनजी। उसके बाद देखो, सिंस और फॉर का मैंने आपको जो टॉपिक था क्लियर करा दिया था लास्ट क्लास में, मतलब पिछली क्लास में हमने आपको एक अच्छे तरीके से बता दिया था कि सिंस और फॉर का यूज हम कब कैसे कहाँ करते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट में दिया हुआ टाइम, क्योंकि अपन जो परफेक्ट टेंस पढ़ने, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस का, तो उसमें समय आपका रहता है। जैसे कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी समय की महत्वता दिखाई थी, मैंने आपको समझाई थी ना। तो देखो, ठीक उसी प्रकार आपको बनाना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको, जैसे आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आपने ट्रांसलेट किया है, उसी तरीके से सेम आपको बनाना है। बस इसमें अंतर ये रहेगा कि हैड बीन भी आएगा, आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की। ठीक है, सिंस और फॉर आपका उसी तरह बनेगा जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आपने बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बनाया है, ध्यान रखना। इसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके रखे हैं। मैं खेल रहा था, ये आपका सेंटेंस है। सेकंड है, हम 2 घंटों से खेल रहे थे। तीसरा है, वे लड़कियां 8 बजे से नाच रही थी। रहीम 2 हफ्ते से सिर दर्द से पीड़ित था। रहीम 2 हफ्ते से सिर दर्द से क्या था, पीड़ित था। ये सारे सेंटेंस जो हैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें आपको पहचान देखना है। पहचान क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी और पीड़ित था। ठीक है, ये आपकी सभी क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। आप किसी भी चीज़ सेंटेंस ले रहे हो, किसी भी चीज़ की जैसे पहचान, आप आइडेंटिटी नहीं भूलते हो, वैसे आपको सेंटेंस की भी आइडेंटिटी को फॉरगेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उनकी जो आइडेंटिटी है वो फॉरगेट कर दोगे तो कैसे आप पहचान पाओगे, बताओ, नहीं पहचान पाओगे ना। तो क्यों फॉरगेट करना है, भूलने नहीं है अपनी पहचान को। तो देखो, अब पहला सेंटेंस जो अपना है, अपन फॉर्मूले को बेस बनाकर ट्रांसलेट करेंगे जिस, ठीक है। तो सभी लोगों को ट्रांसलेट करते करते जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखना है, सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है।
तो सेंटेंस में है मैं खेलता रहा था। मैं खेलता रहा था में आपकी पहचान क्या है? रहा था। ठीक है, तो पहचान को आप इंटरेक्ट करते रहोगे एक दूसरे से, सेंटेंस से। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको हो सकता है कि किसी और टॉपिक का आप गलत बना दो, रूल बना गलत फॉलो कर दो आप, है ना। तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस सेंस फॉर या सब्जेक्ट सॉरी टाइम। ठीक, इस तरीके से आपको फॉर्मूले का यूज करके सेंटेंस पास करना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। वर्ब है खेलना, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया नहीं है तो मैं के लिए क्या बोलेंगे? आएगा। फिर क्या आएगा आपका? हैड बीन, तो आ जाएगा हैड और बीन, आई हैड बीन। ओके, अब देखो फिर क्या आएगा आपका? वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब क्या है? खेलना, तो क्या है बोलेंगे? प्ले। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म आ जाएगा तो क्या? प्लेइंग। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि अपने पास ना तो कोई ऑब्जेक्ट है और ना ही कोई सेंस फॉर्म दिया है। ठीक है, इसमें देखो आपको एक मिनट मैंने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, तो आप लोग इसको लिख लोगे ऑब्जेक्ट। ओके, नो डाउट ऑब्जेक्ट लिख लेना है हम लोगों को। आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सेंस और फॉर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट सेंटेंस आपका है हम 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे सॉरी, हम 2 घंटों से पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भाई। तो हम 2 घंटों से पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है? हम। वर्ब है पढ़ना, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं और समय आपको दिया है 2 घंटे से। अब देखो फिर से वही कंफ्यूजन, 2 घंटे भाई कहाँ से आया ये 2 घंटे? अब सुबह के 2 घंटे हैं या शाम के या दोपहर के, कल के हैं या परसों के, ये तो हमें पता ही नहीं किसी ने। अब देखो तो 2 घंटे जो हैं ये आपके कैसे हैं? अनिश्चित, इसमें कोई निश्चित समय नहीं है भाई। सुबह के 2 घंटे हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं, दोपहर के हो सकते हैं, परसों के भी तो हो सकते हैं, है ना। तो 2 घंटे आपके क्या है? अनिश्चित, इसीलिए अपन यूज करेंगे यहाँ पे फॉर। ध्यान रखना ये चीज। तो हमको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट अपना है हम, तो बोलेंगे वी। फिर आएगा हैड बीन, तो आएगा हैड और बीन, हैड बीन। ठीक है, अब आएगा वर्ब, आईएनजी फॉर्म। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड, तो आएगा रीडिंग। अब कहाँ से? 2 घंटे से, तो फॉर आएगा क्योंकि ये अनिश्चित है। फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, HOURS। ठीक है, आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया। तो क्या बन गया आपका सेंटेंस पूरा? वी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो इतना इजी सेंटेंस जो है आप डिफिकल्ट बना देते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि सेंस और फॉर का यूज कहाँ करोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस को इतना टफ बना दिया है गया है। क्यों? सिर्फ सोच की वजह से कि ये तो टफ है, हमको नहीं सीखना है, हमको नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, जबकि बहुत इजी है, जैसे आपने पिछले भी पढ़े हैं वैसे ही। तो अगला सेंटेंस जो है आपको, ये आप लोग ट्रांसलेट करके बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में। उसके बाद फिर मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है इसको। ठीक है, जल्दी से जल्दी बनाओ। वे लड़कियां 8 बजे से नाच रही थी। सब्जेक्ट है वे लड़कियां, वर्ब है नाचना, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं और समय दिया है 8 बजे से। अब 8 बज गए भैया, सिंस या फॉर, फिर से वही कंफ्यूजन। ठीक है, तो अब बताओ आप क्या लोगे, यूज करोगे? 8 बज गए, निश्चित है या अनिश्चित, इसको क्लियर करना है। तो कैसे करेंगे ये बताओ आप लोग, जल्दी से ट्रांसलेट करो, कौन पहले करता है। ठीक है, तब तक हम अगला देख लेते हैं, आप लोग ट्रांसलेट करो। ठीक, मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। अब है रहीम 2 हफ्तों से सिर दर्द से पीड़ित था। कौन था भैया? रहीम 2 हफ्तों से। सब्जेक्ट है रहीम, वर्ब क्या है इसमें? सिर दर्द। ठीक है, होना। ऑब्जेक्ट क्या है भैया? ये है सिर, ऑब्जेक्ट। दर्द होना है वर्ब, पीड़ित। ठीक है, दर्द से पीड़ित मतलब आपका ये वर्ब है, दर्द से पीड़ित। क्या पीड़ित है भैया? सिर, हमारा जो सिर है वो दर्द से पीड़ित है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया सिर
वर्ब और ये समय दिया है 2 हफ्ते, है ना। इसको भी कैसे ट्रांसलेट करोगे आप लोग बनाओ जल्दी से जल्दी। मैं फिर आपको ये बनाता हूँ, ये भी बनवा देता हूँ, ठीक है। फिर अपन अगले टॉपिक पे जाएंगे, नेगेटिव पे, फिर इंटरोगेटिव पे। अभी अफर्मेटिव चल रहा है अपना, जल्दी जल्दी बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है पहले। बोलो बोलो बोलो, बन गया। चलो देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, वे लड़कियां, ठीक। तो वे लड़कियों के लिए आप क्या ले लेंगे, आप दीज गर्ल्स, क्या ले लोगे, दीज, दीज गर्ल्स had been, नाचने को क्या बोलेंगे, डांसिंग, ठीक है। दीज गर्ल्स हैड बीन डांसिंग। अब 8 बज रहे भैया, सिंस या फॉर कंफ्यूजन फिर अपना बड़ा है, तो क्या ले लो, यस सुबह भी 8 बजते हैं, शाम को भी 8 बजते हैं, निश्चित है ना। तो निश्चित है, तो क्या लेंगे अपन, सिंस लेंगे, SINC, साइंस नहीं लेना है, सिंस लेना है, सिंस 8 आवर्स, क्या लेंगे, 8 आवर्स, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। अपना अपना जो जिसने सेंटेंस कमेंट में बनाया है उसको एक बार चेक कर लो, गलत है तो एडिट कर लो, सुधार लो। आपका हो जाएगा, दीज गर्ल्स हैड बीन डांसिंग सिंस 8 आवर्स। एनी कंफ्यूजन, आई होप सो कि नहीं होगी कंफ्यूजन, मुझे पता है सभी का, है ना। अब देखो आपका ये सेंटेंस कहीं मार्कर को क्या होगा, बुखार चढ़ा है, बुखार लग गया मार्कर को। अब देखो नेक्स्ट है आपका, रहीम 2 हफ्तों से सिर दर्द से पीड़ित है। तो क्या बनाएंगे, 2 हफ्ते, पता नहीं कौन से 2 हफ्ते, पिछले साल के 2 हफ्ते भी तो हो सकते थे ना, 2 हफ्ते से, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या आएगा आपका, सिंस आएगा कि फॉर आएगा, आप बताओ जल्दी जल्दी, बोलो 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 जल्दी बोलो बोलो। चलो देखो सब्जेक्ट है अपना रहीम, तो क्या लेंगे, रहीम भाई, ठीक है। रहीम डबल ई का आना चाहिए था इसमें, डबल ई का मतलब रहीम, रहीम है बीन एज पर दी फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अपन फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं वैसे बनाना है। तो देखो रहीम हैड बीन, वर्ब है, दर्द से पीड़ित है, दर्द से पीड़ित, सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम के बाद क्या आ जाएगा, हेडेक, सिर दर्द मतलब हेडेक, सफरिंग। अभी बता रहा हूँ मैं सफरिंग का क्या क्यों लिया अपन, कंफ्यूज नहीं हो, समझा रहा हूँ, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, सिर दर्द को क्या बोलोगे, हेडेक, ठीक है। यही है ना हेडेक, किसका भी CH आएगा, HCH, हेडेक। कब से, फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स, ओके, क्लियर इतना। चलो सफरिंग क्यों लिया आप देखते हैं। तो समझो सफरिंग मतलब किसी दर्द से गुजर रहा है। पहचान क्या बताई थी, जब कोई काम शुरू होता है तो वो जारी रहना बताया गया, समय ये बताया गया है आपको कि कब से वो शुरू हुआ है हर काम। तो सिर दर्द करना 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, और आएगा। कौन से 2 हफ्ते ये पता नहीं, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो काम जारी है, अभी खत्म कहाँ हुआ सिर दर्द। इसलिए रहीम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से रहीम बेचारे सिर दर्द से क्या है, पीड़ित है, ठीक है। तो सफरिंग के साथ फ्रॉम हमेशा प्रीपोजिशन होती है, इसीलिए फ्रॉम आया है, और से भी है अपने पास तो लगा सकते हैं। इतना जल्दी नोट करो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है,
हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपकी पहचान वही रहने वाली है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टॉपिक है अपना, है ना। तो पहला सेंटेंस क्या है, तुम 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे। तुम 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे यार, क्यों नहीं जा रहे थे भाई, मेरा है ना। तो नहीं जा रहे थे, अपना पहचान होगी। सब्जेक्ट क्या है, तुम नहीं जा रहे थे, तो तुम नहीं जा रहे थे, है ना। तो वर्ब क्या होगा, जाना। ऑब्जेक्ट हो गया विद्यालय, इसमें समय दिया 4 दिन। भाई कौन से 4 दिन, ये भी तो मुझे बताओ। आप बोल रहे हो कि विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कौन से 4 दिन मुझे बताओ भी तो, है ना। तो ये मजाक कर रहा हूँ। देखो तुम 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, सेंटेंस बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सभी लोग सेंटेंस पे फोकस करो। तुम 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे थे, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, तुम। वर्ब क्या हो गया, जाना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया भैया, विद्यालय, क्योंकि विद्यालय नहीं जा रहे हैं ना, इसीलिए। समय हो गया 4 दिनों से, जो कि आपका निश्चित नहीं है। 100 साल पुराने 4 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 100 साल नहीं लेंगे, पर इतने बड़े नहीं। तो 2 साल पहले ले सकते हैं, 2 साल पहले के 4 दिन की बात कर रहे हो, 2 3 4 5 दिन पहले की बात कर रहे हो, है ना। ऐसा भी तो निश्चित नहीं है, कभी की भी हो सकती है। ठीक, तो फॉर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा, यू, पहले आपका सब्जेक्ट यू, फिर आएगा हैड, नेगेटिव पढ़ रहे हो ना, तो हेड के बाद नॉट लगाओगे। ठीक, ये आपका फॉर्मूले में है। ठीक, तो यू हैड नॉट बीन, तो यू हैड नॉट बीन। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो आईएनजी फॉर्म गोइंग। ठीक, टू द स्कूल, टू द स्कूल। कब से नहीं जा रहे हो, 4 दिनों से। निश्चित है अनिश्चित, अनिश्चित है सर। ठीक है, तो अनिश्चित के लिए क्या आ जाएगा आपका, फॉर। अब की ना ज्ञानी वाली बात, तो 4 दिन, तो फॉर 4 डेज, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। क्या, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 4 डेज, है ना। चलो देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लीला पिछले 3 साल से यहाँ नहीं रह रही थी। लीला पिछले 3 साल से यहाँ नहीं रह रही थी में सब्जेक्ट क्या है, लीला। वर्ब है रहना, ऑब्जेक्ट है यहाँ। यहाँ नहीं रह रही थी ना, कहीं और रह रही होगी 3 साल से, यहाँ नहीं रह रही थी। तो देखो समय दिया पिछले 3 साल, अब ये निश्चित है। कैसे है सर, निश्चित कैसे, 3 साल तो कोई भी हो सकते हैं, है ना। कहने वाले हो ना आप लोग। तो देखो पिछले दिया है, इसको भी तो देखो भैया। पिछले मतलब अगर हम अब गिन सकते हैं यहाँ से, आज के दिन से पिछले 3, आज से पिछले 3 साल, ये निश्चित है अपना। पिछले बोल दिया ना उसने, इसीलिए निश्चित हो गया। तो लीला पिछले 3 साल से यहाँ नहीं रह रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है, लीला। ठीक है, अब फिर आएगा हैड, आएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, फिर आएगा आपका बी। लीला हैड नॉट बीन, रहने को क्या बोलते हो, लिव। आईएनजी आ जाएगा तो हो जाएगा लिविंग। लीला हैड नॉट लिविंग, कहाँ नहीं रह रही थी, हियर, यहाँ पे क्या होगा कि हियर। कब से, पिछले 3 साल, मतलब सिंस 3 इयर्स। ऐसे लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, 3 इयर्स। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो हम यह नक्शा दोपहर से नहीं बना रहे, तुम यह नक्शा दोपहर से नहीं बना रहे थे। आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो बनाओ फिर। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, बनाओ सेंटेंस को जल्दी जल्दी। तुम यह नक्शा दोपहर से नहीं बना रहे थे, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट है आपका तुम, वर्ब है बनाना, ऑब्जेक्ट है कुछ नहीं, नक्शा है भैया। क्या पहचान रहे, नक्शा है ना, नक्शे को बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट आपका नक्शा हो जाएगा। समय दीजिए दोपहर से, बनाओ अब इसको जल्दी, कमेंट में लिख के बताओ
क्योंकि अब मैं ये बनाने वाला नहीं, आपको SW में दे दिया है। ठीक है, मैं ही सारे बना दूंगा, तो आप लोग क्या बनाओगे? आप चेक कर लेना कैसे बनाया, कमेंट में जरूर लिखना, मैं देखूंगा जरूर आपका ये HW में है। नेक्स्ट है फोर्स। तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे भैया, पढ़ा करो। तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे में सब्जेक्ट क्या है? तुम। वर्ब है पढ़ना, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है कुछ, क्यों ढूंढ रहे हो? तो कल से आपका ये टाइम है। ठीक, ये निश्चित होगा कल से, क्यों? क्योंकि पास्ट पढ़ रहे हैं यस्टरडे होगा, और आज पढ़ रहे हैं मतलब आज की कर रहे हैं, कल की बात, तो कल तो गिन सकते हो ना, कल की ही है। तो सब्जेक्ट ये कल जो है आपका क्या हो जाएगा? निश्चित होगा, इसलिए सिंस आएगा, ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट है तुम, तो बोलोगे यू। फिर आएगा आपका हैड बीन, बीन से पहले आएगा नॉट क्योंकि नेगेटिव है, और आएगा बीन। इतना सबको क्लियर हो गया? अब है पढ़ाना, पढ़ रहे, तो रीडिंग, READING, रीडिंग। अब देखो इसके आगे, कब? कल से, तो सिंस आएगा क्योंकि ये निश्चित हो गया, आपको मैंने रीजन बता दिया है। अब देखो कल से सिंस, अब यस्टरडे, यस्टरडे इसलिए क्योंकि पास्ट सेंटेंस है इसीलिए, तो यस्टरडे। इतना क्लियर हो गया? अब आपका फिफ्थ सेंटेंस है, तुम्हारे भाई मेरे दोस्त से बहुत देर से बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, बहुत देर से बात नहीं कर रहे थे, इसको करेक्ट करो, बहुत देर से बातें नहीं कर रहे थे। में सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे भाई, तो आएगा योर ब्रदर। योर ब्रदर had not been, योर ब्रदर हैड नॉट बीन टॉकिंग, बात करने को आएगा टॉकिंग, ING फॉर्म है, तो आएगा टॉकिंग टू, मेरे दोस्त को माई फ्रेंड। ठीक है, अब देखो कब से? बहुत देर से, ये निश्चित नहीं है इसीलिए आएगा फॉर। बहुत देर निश्चित नहीं है इसीलिए आएगा फॉर। अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, बहुत देर से को लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए पहले इसको नोट कर लो सभी। अब अपना टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको फॉर्मूला दिया है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। अब देखो अगर इसमें नेगेटिव वाला भी होगा तो आपको बीन से पहले नॉट का यूज करना है, और WH फैमिली वाला होगा तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? WH फैमिली अगर रहता है तो। ठीक है, हेड से पहले WH फैमिली लिखेंगे, जैसा कि अपन पिछले क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो अपना पहला सेंटेंस है, क्या वह तुम्हें 4 दिन से बाजार जाने से रोक रहा था? तो रोकने को क्या बोलते हो? प्रिवेंटिंग। क्या बोलते हो? प्रिवेंटिंग। तो देखो ठीक, रोकना को बोलते हैं प्रिवेंटिंग। अब देखो तो आपका सब्जेक्ट क्या है? वह है, उससे पहले क्या आ जाएगा? हैड। ठीक है, तो हैड ही, फिर आएगा बीन, नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लेंगे, जब नेगेटिव होगा तब बीन से पहले नॉट लेंगे, हैड ही बीन। अब वर्ब क्या है? प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए क्या आ जाएगा? प्रिवेंटिंग। किसे? तुम्हें, प्रिवेंटिंग यू। कब से? 4 दिन से, निश्चित नहीं है।
बाजार जाने से, प्रिवेंटिंग टू गो, ठीक है, बाजार जाने से, टू गो टू द मार्केट फॉर 4 days, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। प्रिवेंटिंग की स्पेलिंग मैंने इरेज कर दी है। सेंटेंस क्लियर क्या हो जाएगा आपका, हैड ही बीन प्रिवेंटिंग यू टू गो टू द मार्केट फॉर 4 days, ठीक है, नोट कर लो। ओके, सेकंड है, शालिनी सुबह से क्यों रो रही थी। सब्जेक्ट क्या है, शालिनी, वर्ब है रोना, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, समय दिया है सुबह से, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया, मतलब आपको यहाँ पे WH फैमिली का यूज करना है। तो क्यों के लिए क्या बोलते हो, वाई, फिर आएगा हैड, WH फैमिली की मीनिंग लिख दो, फिर सेम फॉर्मूला जाता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो हैड शालिनी, वाई हैड शालिनी, वर्ब क्या है रोना, तो वीपिंग या क्राइंग भी लिख सकते हो, ठीक है, वीपिंग कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्लियर है इतना। इसको आप ट्रांसलेट करोगे, तान्या सुबह से क्या पका रही थी, ठीक है। फोर्थ है, तुम इतने दिनों से बाजार क्यों नहीं जा रही थी। ये नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव तो है ही। तो नेगेटिव से पहले क्या ले लेंगे, बीन से पहले नॉट का यूज करना है। तो तुम इतने दिनों से, सब्जेक्ट क्या है तुम, वर्ब है जाना, ऑब्जेक्ट है बाजार, सब्जेक्ट क्या है तुम। क्यों के लिए क्या बोलेंगे, वाई, तो WH फैमिली में क्या आ जाएगा पहले, वाई, फिर आएगा हैड, सब्जेक्ट है यू, वाई हैड यू, अब आएगा नॉट, फिर बीन, उसके बाद क्या आएगा जाना, जाने को क्या बोलते हो, गो, ING फॉर्म गोइंग, टू कहाँ, ऑब्जेक्ट है आपका बाजार, तो मार्केट, गोइंग टू द मार्केट, कितने दिनों से, इतने दिनों से, सो मैनी डेज, सो मैनी डेज, क्यों नहीं जा रही थी मार्केट, सो मैनी डेज, कितने दिनों से हो जाएगा सो मैनी डेज। अब आपका नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है आज की क्लास का, क्या शिवानी 4 दिन से ललितपुर में नहीं रह रही थी, ये आपको ट्रांसलेट करना है। तो आपको आज की क्लास में इंटेरोगेटिव के 2 सेंटेंस, ठीक है, HW में, नेगेटिव का एक है, और अफर्मेटिव के मैंने आपको 4 करवा दिए थे। तो आपको इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अगर कोई डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और जो आपको होमवर्क में दी है वो कमेंट में जरूर लिखकर टाइप करो, मैं आपको चेक करूँगा, ठीक है। तो अगली क्लास जो अपनी होगी वो कल होगी, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे और कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, जल्दी से उसमें जुड़कर आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।